तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो न वैष्णवाञ्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं श्रीगुरुदीनतारिणम् भूतैर्महद्वे यः इमां पुरो विभो निर्माय सेते यदमुष भुङ्क्ते गुणान् भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकम् सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसि मे सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसि मे। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः तद्भक्ताय नमो नमः। ओम उग्रं वीरं महाविष्णु बुलंतं सर्वतो। हरे कृष्णा। तो आप सभी का आज इस द्वितीय दिवसीय श्री रुक्मिणी माता का प्रेम पत्र, उसके उसमें जो है आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और हम शुरू करते हैं। आज श्लोक है तीसरा 39। तन में भगवान खलु व्रत पतिरंग जाया मामार्पितश्च भवतो अत्र विभो विदेहि मा वीरभागम् अभिमर्शतु चैद्य आरात् गोमायुवन मृगपते बलिम अंबुजाक्ष। रुक्मिणी जी बोलती हैं अनुवाद में कि अतएव हे प्रभु, मैंने आपको अपने पति रूप में चुना है। ठाकुर जी को अब चुन लिया है और मैं आपकी शरण में आई हूं। हे सर्वशक्तिमान, तुरंत आइए और मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए। हे मेरे कमल नेत्र स्वामी, किसी सिंह की संपत्ति को चुराने वाला सियार जैसे शिशुपाल को एक वीर के अंश को कभी छूने न देना है। क्या है? किसी सिंह की संपत्ति को चुराने वाले सियार जैसे शिशुपाल को, एक वीर के अंश को, एक वीर की संपत्ति को, एक वीर की पत्नी को कभी छूने न दीजिए। मान लिया
रुक्मिणी जी कहना चाहती हैं कि शिशुपाल जैसे सियार है, मुझे छू न सके, ऐसी आप व्यवस्था। और ठाकुर जी से जब प्रार्थना कर ही रहे हैं तो ठाकुर जी तो व्यवस्था करते ही हैं। तो यहाँ पर जो है आज का जो श्लोक है विशेष करके ये पूर्ण आत्मसमर्पण का द्योतक है। आज का जो श्लोक जो है इसमें बताया जा रहा है कि माता रुक्मिणी फुली सरेंडर कर दी। अभी तो उसके पहले श्लोकों में उन्होंने जो है क्या नाम है भगवान के गुणों के बारे में, सुंदरता के बारे में सुना था। द्वितीय श्लोक में उन्होंने जो है सोच विचार किया, ठीक से अपनी शक्ति के साथ सामर्थ्य के अनुसार क्या करना चाहिए। अंत में सोच विचार करके माता रुक्मिणी जो है अब उस लक्ष्य पर पहुंची है कि ठाकुर जी के सामने समर्पण ही करना ठीक है। तो इसलिए वो जो है समर्पण कर दी है। इसमें जो है बता रहे हैं कि मानो जीवात्मा भगवान से कह रहा हो कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में, यानी माता रुक्मिणी मानो कह रही हो कि मैं आपकी हूं, अब मुझे संसार के हाथों मत जाने दीजिए, यानी संसार में आप दोबारा फिर मेरे को मत जाने दीजिए। तो आचार्य बताते हैं कि पहले चरण में माँ रुक्मिणी माता ने जो है गुणों के बारे में सुना। दूसरे चरण में उन्होंने जो है उस शिक्षा के अनुसार है जो कुछ भी सुना और उससे उन्होंने जो है निर्णय निकाला। क्या निकाला? तीसरे में जो है उन्होंने अपने को समर्पित किया। आज के श्लोक में स्पेशली ये समर्पण का श्लोक माता रुक्मिणी समर्पित कर रहे हैं। तो क्या बोल रही है कि तन में भवान खलु व्रत, तन में भगवान खलु व्रत। खलु व्रत का मतलब होता है निसंदेह है। व्रत का मतलब होता है चुने गए। आप में मतलब माता रुक्मिणी बोल रही है कि निसंदेह मैंने आपको क्या कर लिया है, चुन लिया है। किसके क्या चुन लिया है भाई? कोई मतदाता के रूप में चुन लिया है या कोई है, उसके वाले बोला नहीं नहीं पति के रूप में चुन लिया। और इसलिए जो है आप भी मुझे चुन ली। रुक्मिणी जी समर्पण कर रही है कि मैंने आपको चुन लिया है और आप भी मेरे को चुनो। इसलिए यहाँ पर बता रही हैं कि तन में तत् में भवान, तत् में है, आपको जो है मेरे द्वारा है, भवान खलो व्रत, निसंदेह इसमें कोई संदेह नहीं है, मैंने आपको क्या किया है पति के रूप में स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया। हालांकि माता रुक्मिणी तो पहले से ही उनको पति रूप में ग्रहण तो कर चुकी है। बस एक बाहरी जो फॉर्मेलिटी है वो बाहरी फॉर्मेलिटी अभी अदा नहीं हुई। बाकी पूर्ण रूप से माता रुक्मिणी तो अपना मन से भगवान को पति बना चुकी और पति बना करके समर्पित कर चुकी। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये बता रहे हैं, श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं कि माता रुक्मिणी का जो चुनाव है कृष्ण को पति के रूप में चुनना, ये कोई साधारण चुनाव नहीं है। एक ये जो है अनेक जन्मों के जो संस्कार होते हैं, संस्कार के द्वारा इस प्रकार का संस्कार बनता है। संस्कार कैसे बनता है? तो साधना भजन से संस्कार बनते हैं। माता रुक्मिणी ने भगवान के बारे में सुना है, उनके गुणों से प्रभावित हुई है। तो इसलिए अब धीरे धीरे करके उसकी जो श्रद्धा है वो जो है क्या नाम है पूर्ण रूप से भगवान में दृढ़ हो गई। मतलब अभी तक तो दृढ़ता नहीं थी लेकिन आज पूरी तरह से फिक्स हो गया। मानो
क्या नाम है, जो मेरा जो मिशन है, मेरी जो सोच है, बस एक ही है, मेरा जो लक्ष्य है एक है, और वो है कृष्ण को स्वीकार करना, कृष्ण को प्राप्त। तो इसलिए उन्होंने जो है ये निश्चय मत बना लिया है। हालांकि माता रुक्मिणी ने कृष्ण को देखा नहीं है, तो फिर इस प्रकार का कैसे मत बनाया उन्होंने, तो हम पहले श्लोक में सुन चुके हैं कि माता रुक्मिणी ने ऋषियों के द्वारा, साधुओं के द्वारा, उनके घर में जो आते थे उच्च कोटि के अतिथि द्वारा, बड़े गौर से उन्होंने श्रवण किया, और श्रवण करके उसका चिंतन मनन किया, तब जाकर के इस निर्णय पर पहुंचे। तो यहां पर बता रहे हैं कि जब कान कृष्ण को स्वीकार करते हैं, जब कान जो है कृष्ण को स्वीकार कर लेते हैं, अर्थात भगवान की कथाओं में, भगवान के गुणों में, भगवान की लीलाओं में जब रुचि आने लगती है, तो फिर हृदय कृष्ण को समर्पित हो जाता है। हृदय कृष्ण को तभी समर्पित होगा जब पहले कान कृष्ण को समर्पित हो। यदि कान कृष्ण को समर्पित नहीं होंगे तो ये बिल्कुल सत्य है, हृदय कभी भी भगवान को समर्पित नहीं होगा। तो इसलिए क्या नाम है, माता रुक्मिणी ने पहले कानों को समर्पित किया, अब फाइनल करके आज उन्होंने हृदय को भी समर्पित कर दिया है। तो क्या समर्पित कर दिया है, तो बोलते हैं तन में भवानु खलु व्रतः। मैंने अब ये सेलेक्ट, मतलब ये सिलेक्शन कर लिया है, ये चुनाव कर लिया है, या मैंने आपको चुन लिया है। इसलिए पति रंग किसके रूप में चुन लिया है, पति के रूप। आप ही मेरे पति हैं, आपके अलावा और मेरा कोई दूसरा पति नहीं हो सकता। जैसे मीराबाई ने कहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और जाके सर पर मोर मुकुट है, सोई मेरा प्रीतम है। जो मोर मुकुटधारी है, वास्तव में राणा जी से कह रही है कि राणा जी अपने पति देव से कह रही है, मेरे असली पति तो मोर मुकुटधारी है, बंसीधार, इनके अलावा और संसार में मेरा कोई पति नहीं। आज ठीक इसी बात को जो है रुक्मिणी जी ने दोहराया। तो बोलती है पति रंग है, आप मेरे पति हैं। तो आचार्य बोलते हैं कि पति का मतलब केवल विवाह करने वाला पति ही नहीं। पति का मतलब होता है, जैसे श्रीय पति, धीय पति, यज्ञ पति, धरापति है, बोलते हैं ना। अर्थात पति का मतलब होता है रक्षक, पालक है, भरण पोषण करने वाला, आश्रयदाता, ये पति। पति का मतलब जो है, जीव गोस्वामी बोलते हैं कि रुक्मिणी भगवान को एकमात्र अपना आश्रय आश्रय स्वीकार की। अर्थात रुक्मिणी मातनो कह रही हो कि हे प्रभु, हे द्वारकाधीश, अब मेरे जीवन पर या मेरे इस शरीर पर केवल और केवल आपका अधिकार, और किसी दूसरे का। तो इसलिए हमें इसमें ये शिक्षा लेना चाहिए कि पति कैसा होना चाहिए, रक्षक होना चाहिए, हर प्रकार की मुसीबतों से जो सुरक्षा दे सके। है, मालूम चले कि कोई समस्या आई तो पहले पति ही भागा, तो वो सब चीज नहीं, पहले से ही सावधानी बरतना। दूसरा जो है पालक होना चाहिए, ठीक से भरण पोषण में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसा पति सेलेक्ट करना। तीसरा है जो है आश्रयदाता होना चाहिए, हर परिस्थिति में आश्रय देने में कुशल होना चाहिए, समस्या आए और हाथ उठा दे, ये सब मैं नहीं कर सकता, मेरी क्षमता नहीं। तो फिर थोड़ा सा सोच समझ लेना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जो है माता रुक्मिणी ने ये सब गुण देखे हैं अच्छी तरह। वो रक्षक भी है,
हर परिस्थिति में वो सुरक्षा करने में सक्षम। क्या नाम है, जब जगन्नाथ मंदिर में अ, चलो उसको कथा को न कह करके, तो मेन चीज क्या है कि जैसे रक्षक के लिए हम ले सकते हैं, जैसे माता कुंती ने जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, उसके पहले उन्होंने भगवान द्वारकाधीश से प्रार्थना किया, और द्वारकाधीश से कहा कि मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा, हे भुआ, तो तुझे मांगने में देर लगेगी, मुझे देने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी, बोल तो सही तुझे चाहिए। तब माता कुंती ने कहा, कन्हैया मेरे 5 पुत्र, और मैं इनको हमेशा जिंदा देखना चाहता, आप मेरे पुत्रों की सुरक्षा करें। उस समय भगवान ने कहा कि बुआ, तेरे 5 पुत्रों की सुरक्षा के लिए यदि मुझे को प्रलय भी करना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूं। तेरे 5 पुत्रों को मैं जीवन, मतलब कभी बाल बांका नहीं होने दूं। और लास्ट तक, यहाँ तक कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था 5 पांडवों के ऊपर। और भगवान देख रहे हैं कि अभी तक तो वो अपने अपने धनुष खोज रहे हैं, कहाँ है मेरा धनुष, कहाँ है मेरे पास। भगवान ने देखा है खोजते रहेंगे तो जब तक तो जो है इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। और तुरंत भगवान ने चक्र फेंक दिया, और चक्र गया और ब्रह्मास्त्र को जो है पूरा शांत कर दिया, सुपड़ा साफ। तो ये है, हर परिस्थिति में भगवान सुरक्षा दे सकते, किसी भी विकट से विकट परिस्थिति में सुरक्षा दे सकते। अर्जुन है, जब जयद्रथ, अर्जुन ने संकल्प लिया था जब अभिमन्यु का वध हो गया था, आज संध्या सूर्य अस्त होते होते मैं संकल्प लेता हूं कि जयद्रथ का मैं वध कर दूं। और उस दिन उन्होंने, कौरवों ने जो चक्रव्यूह की रचना किया है, बड़े बड़े दिग्गजों को, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य पहले गेट पर है, फिर जो है कर्ण और जो है अश्वत्थामा है, आदि आदियों को नियुक्त किया, और जयद्रथ को सबसे लास्ट में रखा। और इतना भयंकर युद्ध हुआ कि 5 तो जो है उसे अभी अभी आधा भी क्रॉस नहीं किए हैं, 5 बज गए अर्जुन। अब तो अर्जुन जो है बार बार ऊपर देखे और दूरी को देखे। अब तो अर्जुन भाग करके भी जाए तो भी नहीं पहुंच सकता है सूर्यास्त होने तक। सोचो, अंत में देखा कि भगवान भी समझ गए, पसीना पसीना अर्जुन हो गया। और उसी समय भगवान अर्जुन की समस्या को समझ, और तुरंत भगवान ने, सूर्य अस्त होने के लिए जा रहा तो उनसे कहा, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा तुम अपना मुंह छिपा लो, बादल की ओट में हो जाएगी। और जो है सूर्य को जो है बादलों की ओट में कर दिया था। और क्योंकि युद्ध हो रहा था तो धूल से इतना ज्यादा क्लियर तो मालूम नहीं चल रहा था, इतना धूल उड़ता है युद्ध में, घोड़ों की टाप से, रथों के पहियों से, घुड़सवारों से। तो सबको लगा कि सूर्य अस्त हो गया है। और सूर्य अस्त हो गया तो शंख वादन भी कर दिया गया। और अब तो जो है इतना कौरवों में खुशी की लहर दौड़ गई कि सब है, अर्जुन मरने का मतलब होता है युद्ध समाप्त हो गया अब। और जयद्रथ तो जो है रथ से कूद करके रास्ते में उसकी धोती खुल गई, इतना खुशी में, इतना आनंद में वो था। अपने धनुष बाण को कहाँ छोड़ छाड़ करके है, भागा, और आ करके जो है अर्जुन को उलाहना दे रहा है। चला था मुझे मारने के लिए, है, अब तैयार हो जा भाई, देर क्यों कर रहे हो। है, दुर्योधन ने भी कहा क्या करे बेचारा अकेला है, चलो चिता हम बना देते हैं। क्योंकि अर्जुन ने कहा मैं चिता पे चढ़ जाऊंगा जब सूर्यास्त होने से। चिता बना दी भी गई, आग भी लगा दी गई चिता में, और भगवान चुपचाप बैठे हैं। जयद्रथ बिल्कुल पास में आ गया है। अब जो है अर्जुन रथ में ही बैठा है, अर्जुन कुछ सोच भी नहीं पा रहा है। और अंत में हम जानते हैं, इसको ज्यादा हम डीप न जा करके, अ, जब जयद्रथ बिल्कुल सामने आ गया अर्जुन के मुंह के पास,
तो अर्जुन उतरे चिता में प्रवेश करने के लिए। भगवान ने कहा, अर्जुन, ये धनुष बाण किसके लिए छोड़ रहे हो? एक क्षत्रिय को धनुष बाण लेकर के जो है चिता में प्रवेश करना चाहिए। अर्जुन का ये स्वभाव था कि भगवान जैसे बोलते थे आर्गुमेंट नहीं करते। बोल सकता था मुझे मरना है तो इसको मैं करूंगा क्या है? और अर्जुन धनुष बाण लेकर के गए। उसी समय भगवान ने सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव अब थोड़ा निकल के आ जाओ। और जैसे ही भगवान ने आदेश किया, सूर्य जो है निकल गए। और उसी समय भगवान ने कहा, अर्जुन, जयद्रथ तुम्हारे सामने है और गांडीव तुम्हारे हाथ में है, धनुष तुम्हारे हाथ में है। बस इसी समय ऐसा इसमें बाण मारो, इसकी गर्दन जो है जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, इसकी गर्दन कट करके इसके पिता की गोद में गिरना चाहिए। क्योंकि इसको आश्रा मतलब वरदान है, जो भी इसकी गर्दन काटेगा जैसी जमीन में गिरेगी तो काटने वाले का सर भस्म हो जाएगा, फट जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा यहाँ नहीं गिरना चाहिए, इसके पिता की गोद में डालो। उसी ने आशीर्वाद दिया। आप तो जो है जयद्रथ कुछ समझ ही नहीं पाया क्या करना, हताहत हो गया। और अर्जुन ने जो अपना बाण चढ़ाया गांधी, जो कस करके मारा, एक एक बाण से कट करके आकाश में, और हिमालय में जो उनके पिता तपस्या कर रहे थे उनकी गोद में डाल दिया। और जैसे ही गिरा वो बस्ट हो, उनका शरीर नष्ट हो। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण कैसे रक्षक है। रक्षक बहुत जरूरी है, सामर्थ होनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो सामर्थ होनी। तो इस प्रकार जो है पति रंग, मैंने आपको पति के रूप में चुनाव कर लिया है, आप मेरे पति हैं। इसलिए प्रभु, अब मेरी तरफ से चुनाव तो हो गया है, लेकिन आपकी तरफ से भी स्वीकृति हो, आप भी मेरा चुनाव कर लीजिए। आगे बोलते हैं, जाया आत्मार्पितम, जाया आत्मार्पितम। तो जाया पिता का मतलब होता है, जाया बोलते हैं पत्नी के रूप में, और आत्मा अर्पित मतलब अपने को अर्पित किया। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि रुक्मिणी जी ने पत्नी के रूप में भगवान को समर्पित कर दिया। और यहाँ पर जो है सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं, सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि रुक्मिणी की यह दशा पूर्ण शरणागति की है। रुक्मिणी ने अपने को पहले ही कृष्ण को दे दिया है, बस बाह्य रूप से विवाह शेष है। वास्तविक तौर पे तो हृदय में विवाह पहले ही हो चुका है। ये सनातन गोस्वामी कि ऑलरेडी रुक्मिणी तो अपना विवाह कर चुकी है, बस एक फॉर्मेलिटी वो बाकी शेष रहा है। तो जब वास्तविक यदि हृदय से विवाह हो गया है, जिसने मन अपने को दे दिया, भगवान ने कहा मैं ये वह मन है, अर्जुन ये मन मुझे दे दो बस, बाकी तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मच्चित्त, ये चित्त ये मन मुझे दे दो। मैं ये वो मन है, मन मना भव, तुम मेरे मन वाला बन जाओ। कितने सारे श्लोक जो है इस मन के लिए भगवान ने हर बार बार इस मन के लिए कहा। तो रुक्मिणी ने मन से तो ठाकुर जी को समर्पित हो चुकी। अब बाहरी तौर पे बचा है तो बाहरी तौर पे एक अ, हो ही जाता है, मन विशेष। तो ये सनातन गोस्वामी का वो है। और बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी के शरणागति का ये रहस्य है। शरणागति में जो है भक्ति में क्या बोलते हैं, दो अवस्थाएं होती हैं। भक्ति की दो अवस्था है, जो उच्च अवस्था जब भक्त होते हैं उनकी दो अवस्था होती है। कौन कौन सी? पहली में जो है बोलता है कि मैं भगवान का हूं, पहली अवस्था है। और दूसरी अवस्था है कि भगवान मेरे हैं। रुक्मिणी में और राधा में ये अंतर है। रुक्मिणी बोलती है कि मैं भगवान का हूं, लेकिन राधा रानी बोलती हैं कि भगवान मेरे हैं। भगवान किसके हैं? भगवान मेरे हैं। ये ज्यादा क्लोज में है।
लेकिन रुक्मिणी यहाँ पर जो है सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि रुक्मिणी जी दोनों की ही घोषणा कर रही है यहाँ पर। मैं आपकी हूं, आप ही मेरे पति हैं, हैं? इसलिए आप मेरे हैं। बोलते हैं कि यही प्रेम की सर्वोच्च अवस्था है। एक जीव को भगवान के शरणागत हो जाना, एक समर्पित कर देना, उसे कहना चाहिए कि प्रभु अब आप मेरे, ये तो क्या कहना, आप मेरे हैं, ये तो बड़ी है, मैं आपका हूं। आप मेरे हैं ये, मैं आपका हूं, और आप मेरे हैं, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में ये अंतर है, आप मेरे हैं। ये क्या नाम है, मैं आपका हूं, ये थोड़ा सा भगवान से थोड़ा दूरी इसमें है। लेकिन भगवान मतलब वो मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं, द्वारकाधीश मेरे हैं, ये थोड़ा और क्लोज संबंध है। तो सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि शरणागति का ये जो रहस्य है, यहाँ रुक्मिणी जी दोनों प्रकार की घोषणा कर रहे हैं। मैं आपकी हूं, आप ही मेरे पति हैं, आप मेरे पति हैं बोले। तो ये प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप है, ये प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप। भक्त जब उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त होता है तो संपूर्ण रूप से अपने को कृष्ण के समर्पित कर देता है। फिर अपने लिए वो कुछ नहीं है, वो रखता है। अभी हम साधना भजन कर रहे हैं, ये साधना और जो है सेवा, अभी ये साधना सेवा दो प्रकार, दो दो हमें लग रही है कि साधना अलग है, सेवा अलग। और ये साधना अभी हमारी जो है, हमारी शुद्धिकरण के लिए, समझ रहे ना, साधना शुद्धिकरण करती। जब व्यक्ति का शुद्धिकरण हो जाता है तो फिर उस समय जो है सेवा क्या होती है, सेवा में प्रेम जागृत हो जाता है। लेकिन जब सिद्ध अवस्था पर पहुंच जाता है तो उसकी साधना ही सेवा हो जाती है। अर्थात फिर वो जो कुछ भी यहाँ तक खाता भी है वो भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए खाता, सोता है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सोता है, अपना श्रृंगार करता है, सजाता है, जो भी है सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। उस समय जो है साधना ही सेवा बन। तो इसलिए ये बहुत दिव्य अवस्था है। और ये रुक्मिणी जी ठीक उसी अवस्था में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आगे बोल रही हैं कि जो है, आगे श्लोक है विभो विदेही, विभो विदेही, हे सर्वशक्तिमान आप मुझे स्वीकार करें। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान क्यों बोल रही है भगवान? इसलिए बोल रही है कि आप हर परिस्थिति में हैं, आप किसी भी प्रकार की परिस्थिति में आप हमेशा पूर्ण रहते हैं। आप हर परिस्थिति को हैं, बड़ी से बड़ी विषम परिस्थिति में भी आप न तो विचलित होते हैं न असफल होते, इसलिए आप सर्वशक्तिमान। तो ये जो है अपने आचार्य बोल रहे हैं कि ये अद्भुत विनय है। विनय का मतलब प्रार्थना। रुक्मिणी जी स्वयं को समर्पित कर दिया है, फिर भी आदेश नहीं दे रही है कि तुम्हें मुझे स्वीकार करना चाहिए। मैं आदेश करती हूँ, आपको मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं, प्रार्थना कर, विनय कर रही। तो बोलती हैं कि मैंने अपना सब कुछ दे दिया है, प्राण मन बुद्धि, अब आप इसे स्वीकार कीजिए। भक्ति में क्या नाम है, अपने आचार्य लिखते हैं कि भक्ति में अधिकार नहीं चलता, आशीर्वाद चलता है, कृपा चलती। भक्ति में आदेश नहीं दे सकता, आशीर्वाद आशीर्वाद लेना चाहिए, न कि आदेश देना चाहिए। आगे चल करके जो है माँ वीर भागम, तो इसी श्लोक में आगे बोल रही है माता रुक्मिणी कि माँ वीर भागम। माँ मतलब, माँ का मतलब होता है न होने दें,
वीर, इस वीर के भाग मतलब अंश को, मान लो माता रुक्मिणी ये बोलना चाह रही है कि मैं आपका भाग हूं या आपका अंश, इसलिए मैं आपकी हूं, इसलिए किसी दूसरे को और दूसरा कोई मुझे ना छू पाए, कहने का आश्रय है। माता रुक्मिणी ये बोलना चाहिए कि दूसरा मुझे कोई न छू, आपके अलावा और दूसरा मेरे शरीर को कोई न छू सके। इसलिए यहाँ पर जो है बोल रही है कि वीर के भाव को कोई न छुए। तो वीर कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण वीर। हे कृष्ण, है, आपके इस भाग को, भाग कौन है? तो रुक्मिणी माता भाग, रुक्मिणी उनकी जो है, क्या नाम, उनकी फिर भी। जी जी महाराज। तो यहाँ पर जो है माता रुक्मिणी के बारे में ये जो चर्चा हो रही है, तो बोलते हैं कि माँ वीर भागम, मतलब छूने, माँ मत मुझको छूने न दे, वीर भागम, वीर, वीर कृष्ण के लिए कहा जा रहा है, भागम मतलब भाग को। हम्म, तो जैसे माता रुक्मिणी जो है भगवान से प्रार्थना कर रही है कि प्रभु मैं आपका भाग हूँ, मैं आपके चरणों में पूरी तरह से समर्पित हूँ, मैं आपकी संपत्ति हूँ, इस संपत्ति को और दूसरा कोई न छीन के ले जाए। इसलिए बोल रही हैं वीर भाग, वीर के भाग, यानी कृष्ण के भाग को, भाग है माता रुक्मिणी और वीर हैं भगवान श्री कृष्ण, हैं आप मेरे जो है असली अधिकारी हैं, इसलिए दूसरा कोई से छू ना पाए। तो मानो भगवान कहेंगे भाई और कौन छूने वाला है, तो माता रुक्मिणी बोली चैद्य, चैदी नरेश शिशुपाल, क्योंकि रुक्मिणी ने ऑलरेडी पहले से उसका विवाह, मतलब वो कर दिया है, उसके साथ में पक्का कर दिया है, परसों बारात लेकर के आने वाला है। दूसरी बात यहाँ ये कहना चाहती है कि रुक्मिणी शिशुपाल नहीं कहा और उन्होंने चैद्य कहा है। मानो रुक्मिणी जो है शिशुपाल का नाम ही नहीं लेना चाहती, शिशुपाल का वो नाम नहीं लेना चाहती है। चैद्य बोलती चैद्य, यह व्यक्ति जो बोल रही है माता रुक्मिणी कि ये जो व्यक्ति है ये मुझे भगवान से दूर कर रहा है, भगवान से दूर करना चाहता, तो इसलिए उन्होंने उनको चैद्य कहा, शिशुपाल नहीं। तो ऐसे व्यक्ति का तो जबान से नाम लेना भी ठीक नहीं है। जो व्यक्ति भगवान से दूर करे, ऐसे व्यक्ति का तो नाम लेना भी ठीक नहीं, जबान भी अशुद्ध हो। मानो ये माता रुक्मिणी छेद्य शब्द कह करके ऐसे आचार्य लोग बता रहे। और आगे बोल रहे हैं कि गोमा यौवन मृगपति बलिमम, गोमा यौवन मृगपति बलि, गोमा यौवन मृगपति बलि, जो है शिशुपाल क्या है, गोमा यौवन है। गोमा यौवन का मतलब होता है सियार, सियार की तरह है। और कृष्ण आप जो है मृगपति है, जंगल के राजा, शेर की तरह है आप। तो इसलिए बलि, बलि मतलब ये जो शिकार है आप, वास्तव में ये आपका शिकार है। शेर शिकार करता, गीदड़ तो जो है उसके खाए पी को छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, उसको वो सब खाते हैं। तो इसलिए यह यहाँ पर जो है बता रही है माता रुक्मिणी, बोलती हैं कि गोपायुवन मृगपति बलि, हे मृगपति, हैं, हे सिंह की तरह भगवान प्रभु, हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि कृष्ण सिंह है,
शिशुपाल सियार है, रुक्मिणी दोनों में अंतर बता रही है। तो बोलती हैं कि मैं कृष्ण की हूं और शिशुपाल मुझे प्राप्त न कर सके, मैं कृष्ण की संपत्ति, इसलिए ये जो सियार है, सियार मुझे प्राप्त न कर पाए। तो श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं कि इस श्लोक में रुक्मिणी की दर्शन निष्ठा का वर्णन किया है, उसकी श्रद्धा है, उसकी श्रद्धा में वास्तव में श्रीधर स्वामी बोलते हैं कि कोई संदेह नहीं, पूरी तरह से कृष्ण के प्रति समर्पित। दूसरी बात बताते हैं कि रुक्मिणी के मन में और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं। कभी कभी हम मान लीजिए ये नहीं तो फिर ऐसा कर सकते हैं, ये नहीं तो ऐसा कर सकते हैं, तो ऐसा भी कोई दूसरा विकल्प नहीं है, बस ऐसा तो ऐसा ही है। कृष्ण का मतलब कृष्ण जी। मान लीजिए अब समस्या है कि यदि कृष्ण नहीं स्वीकार किए तब क्या करेंगे, तो आगे माता जो है रुक्मिणी बताएगी कि कृष्ण नहीं स्वीकार करेंगे तो मैं तपस्या करके शरीर को मैं नष्ट करूंगी और दूसरी बार फिर से प्रयास करूंगी, हर जन्म जन्म में मैं प्रयास करती। तो इसलिए श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं कि उसकी श्रद्धा में कोई संदेह नहीं है, उसके विकल्प में कोई संदेह नहीं है, अन्य कोई दूसरा विचार नहीं है, कृष्ण के अलावा और कोई मन में दूसरा विचार नहीं। ये कृष्ण भावना है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण और नेवर फॉरगेट कृष्ण, ये भक्ति की सबसे टॉप मोस्ट अवस्था कहलाती। तो रुक्मिणी जो है उसका एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जीव गोस्वामी बोलते हैं यह अनन्य आश्रय का भाव है, अनन्य अनन्य आश्रय है, अनन्याश्रय, अन्य किसी दूसरे का आश्रय नहीं, एकमात्र कृष्ण का आश्रय। जब जीव सब आश्रय को छोड़कर केवल कृष्ण को स्वीकार कर लेता है, तब ऐसी विनम्रता पूर्व वाणी उसके अंदर से निकल, यानी यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इस प्रकार का जो विकल्प है, इस प्रकार का जो श्रद्धा है, बोलते हैं ये भक्ति की टॉप मोस्ट अवस्था। आदौ श्रद्धा, भक्त कितना उत्कृष्ट है या निम्न है उसकी श्रद्धा से मालूम चलता है। श्रद्धा में कितनी गाढ़ता है उसकी, श्रद्धा कितनी उसकी मजबूत है, इससे उस भक्त का जो है मालूम चलती है। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो माता रुक्मिणी की जो श्रद्धा है उसमें कोई संदेह नहीं, अटूट श्रद्धा है भगवान के प्रति। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई दूसरा कृष्ण के अलावा और उसके दिमाग में कोई दूसरा विकल्प नहीं, बस जैसे भी हो कृष्ण को प्राप्त करना ही है। तो इसलिए जीव गोस्वामी बोलते हैं ये अनन्याश्रय का भाव, अनन्याश्रय, अन्य न आश्रय, दूसरे किसी का आश्रय, केवल कृष्ण का आश्रय। सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि यह शुद्ध शरणागति है। शरणागति के 6 अंग दिखाई देते हैं, बोलते हैं जो शरणागति के 6 अंग हैं, रुक्मिणी में 6 के 6 अंग दिखाई दे रहे हैं। और जो सड़ंग शरणागति होता है, सड़ंग शरणागति होइले जहार और ताहर प्रार्थना सुने श्री ब्रजेंद्र कुमार, जो शरणागत होता है उसी की प्रार्थना को भगवान सुन। तो ये 6 प्रकार की शरणागति बताई है आनुकूल्यस्य संकल्प, जो भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करना चाहिए, और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको अस्वीकार करना, उसको स्वीकार नहीं करना। और प्रतिकूल से वर्जनम कृष्ण रक्षेति इति विश्वास, ये विश्वास मन में होना चाहिए कृष्ण रक्षा करे। तो यदि विश्वास है तो अवश्य रक्षा करे। और चौथा है भगवान को रक्षक मानना है। कृष्ण रक्षा करेंगे एक, ये अलग चीज है, और भगवान को अपने रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेने का। और पांचवा है आत्मनिवेदन, संपूर्ण रूप से शरणागत। और छठवां है दीनता, दीनहीन यथाशीला हरिनाम उद्धार। जब कोई भक्त जब दीन भाव से भगवान के शरणागत होता तो भगवान उसे स्वीकार करते।
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि यह श्लोक रुक्मिणी के भाव गंभीरता को दिखाता है। क्या दिखाता है? तो बोलते हैं कि रुक्मिणी इस समय विकट परिस्थिति में, शिशुपाल आने वाला है, विवाह की तिथि निकट है। लेकिन फिर भी रुक्मिणी घबराई नहीं। अटल विश्वास है भगवान श्री कृष्ण में कि कृष्ण अवश्य आएंगे। ये जो है बोलते हैं, ये प्रेम की पराकाष्ठा कही जाती है। ऐसा विश्वास सफलता की कुंजी कहलाता है। विश्वासम फलदायक, अटूट विश्वास है। जैसे प्रहलाद ने कहा, जैसे हिरण्याकश्यप ने पूछा कहाँ है तुम्हारा भगवान, तो प्रहलाद ने कहा पिताजी मेरा भगवान सर्वत्र। अच्छा, इस खम्भे में है? बोला हाँ, जब सर्वत्र है तो खम्भे में क्यों नहीं है? और भगवान खम्भे से प्रकट होकर के सिद्ध किए हैं कि भगवान खम्भे में। एक भक्त की इच्छा को सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम, निज भृत्य भाषितम सत्यम विधातु। उनके भक्त ने कह दिया था कि खम्भे में, इसलिए भगवान खम्भे से प्रकट हुए। तो ये है विश्वास। विश्वास से ही फल देता है। तो भक्तों को जो है शिक्षा लेना चाहिए, क्या टूट विश्वास होना चाहिए। एक दिन जरूर भगवान हमारी सुनेंगे, या भगवान हमारे ऊपर कृपा करें, और करते हैं भी है। ये बात सही है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि शुद्ध कृष्ण भावनामृत में कृष्ण को आदर्श माना जाता है। जो कृष्ण भावनामृत के जो भक्त हैं, उनके आदर्श भगवान श्री कृष्ण हैं। तो रुक्मिणी ने भी किसी भौतिकता के लिए कृष्ण को नहीं चुना था। तो किसके लिए चुना? इसलिए चुना कि वे पति ही नहीं, भगवान हैं, और उनके प्रति शुद्ध प्रेम मतलब शुद्ध प्रेम प्रकट करना ये हर जीव का दायित्व है, हर जीव का कर्तव्य। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण चेतना का अर्थ है कृष्ण को ही जीवन का केंद्र बिंदु मानना। ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो इस प्रकार जो है माता रुक्मिणी का ये तीसरा श्लोक समाप्त होता है। थोड़ा चौथे पे चर्चा करेंगे। तो बोलते हैं, चौथे में बोलते हैं कि पुरतैष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र गुरुवाचरणादि विरलम भगवान परेशः आराधितो यदि गदाग्रज एत्य पाणि गृणातु मे न दम घोष सुतादयो अन्ये। अनुवाद में लिख रहे हैं, यदि मैंने पुण्य कर्म, यज्ञ, दान, अनुष्ठान, व्रत के साथ साथ देवताओं, ब्राह्मणों तथा गुरुओं की पूजा द्वारा भगवान की पर्याप्त रूप से उपासना की हो, तो हे गदाग्रज, आप आकर मेरा हाथ ग्रहण करें और दमघोष का पुत्र या कोई अन्य ग्रहण न करने पाए। तात्पर्य में यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि आचार्यों ने इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है। रुक्मिणी को अनुभव हुआ कि केवल एक जीवन के प्रयासों द्वारा कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को आने के लिए विश्वस्त करने की आशा हेतु उन पुण्य कर्मों को गंभीरता से इंगित किया है, जो उन्होंने इस जीवन में तथा पिछले जीवनों में किए हैं। यानी ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये जो पुण्य कर्म है, ये क्या नाम है, ये सहायक बनते हैं भगवान की भक्ति के लिए। ये सहायक, हालांकि ये पुण्य कर्म भगवान को नहीं दे सकते, भगवान को पुण्यों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सहायक जरूर बनते। तो इसलिए यहाँ पर जो है बोलते हैं कि पुतई दत्त नियम व्रत देव विप्र। पुतई का मतलब जो भी पुण्य कार्य किए हैं। पुतई इष्ट, जैसे यज्ञ है, यज्ञ में है अनेक प्रकार की यज्ञ है।
क्या नाम है, हम जो है जैसे भगवत गीता के शायद चौथे चौथे अध्याय में वर्णन किया गया है। यज्ञ, क्या नाम है, जप यज्ञ है, और आपका जो है क्या नाम है, यदि हम धन की आहुति करते हैं, दान करते हैं, तो दान यज्ञ है, तप यज्ञ है, अनेक प्रकार की यज्ञ जो है भगवत गीता में वर्णन किया। ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है ये यज्ञ आदि पूर्तैष्ट, जो भी मैंने यज्ञ किए हैं प्रभु, दत्त, जो कुछ भी मैंने दान पुण्य किए हैं, नियम व्रत, जो कुछ भी मैंने अनुष्ठानों का पालन किया है, नियम रखे हैं, व्रत किए हैं, देवा द्विज गुरु अर्चनादि भी, देव देवता, विप्र ब्राह्मण और गुरु की यदि मैंने ठीक से उनकी पूजा की है, उनको सम्मान दिया है, तो अलम पूर्ण रूप से भगवान परेशः, हे भगवान आप क्या करें, आप परेश, आप क्या हैं, परम नियंत्रक हैं। इसलिए आराधितो यद गदाग्रज, हे गदाग्रज, यद मैंने आराधना की है तो एत्य आकर पानी गृणातु, मैं मेरा हाथ को थामो, मेरे हाथ को पकड़ लो। न दम घोष स्वतादय वन्यो, दम घोष का पुत्र अर्थात शिषपाल नहीं या दूसरा कोई अन्य नहीं। तो इस श्लोक में जो है आचार्य बोलते हैं, अब माता रुक्मिणी प्रार्थना कर रही है, विनम्र प्रार्थना कर रही है, कृपा की याचना कर रही है। तो पिछले श्लोक में रुक्मिणी ने कहा था मैं आपकी हूं, अब कह रही हैं कि मैं जानती हूं कि आपको प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, सरल नहीं। इसलिए तो अपने प्रारब्ध को खोज रही है, वो तो प्रारब्ध को जो है वो क्या कर रही हैं, बता रही हैं, गिना रही हैं। यही प्रेम की विशेषता है, प्रेम जितना बढ़ता है उतनी ही विनम्रता बढ़ती जाती है। तो भक्त कभी नहीं सोचता कि मैं योग्य हूं, बल्कि वह सोचता है कि मैं अयोग्य होकर के भी आपकी कृपा से सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ, आपकी कृपा से सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। हालांकि मेरे मेरे अंदर कोई क्षमता नहीं है, लेकिन आपकी कृपा से सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। तो इसलिए जो है रुक्मिणी जी, जो अब इसमें आचार्य बोल रहे हैं कि ध्यान देने वाली बात यह है कि रुक्मिणी स्वयं महालक्ष्मी है, जिसकी आराधना से ब्रह्मा आदि जैसे देवता करते हैं। लेकिन वो रुक्मिणी जी जो है भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मैंने जो कुछ भी तप दान पुण्य किए हैं, जो कुछ भी आराधना मैंने की है, तो हालांकि मैं जानती हूँ कि ये सब आपको प्राप्त कराने में सफल नहीं है, लेकिन फिर भी ये सहायक बन, ये सब सहायक बने आपको प्राप्त कराने में। तो श्लोक में पहला श्लोक पूर्त ही, तो पूर्त ही का मतलब होता है पुण्य आदि। पुण्य आदि का मतलब होता है जैसे कुएं खुदवाना, धर्मशाला बनवाना, अन्य क्षेत्र चलाना, आदि आदि, ये सब जो है पूर्त ही में आ जाते हैं, पुण्य आदि कर्म। तो मानो ये गिना करके ऐसा नहीं समझना है कि माता रुक्मिणी कोई घमंड कर रही मैंने इतने दान पुण्य इतने सब किए हैं, गिना नहीं रही है, विनती कर रही है, प्रार्थना कर रही है। कोई भगवान पर प्रेशर नहीं डाल रही है कि नहीं ये सब मैंने किया है, इसलिए आपको मेरी इच्छा पूरी करना ही चाहिए, नहीं नहीं। तो ये आचार्य बोल रहे हैं कि माता को जो है रत्ती भर भी घमंड नहीं है इन सारी चीजों का, बल्कि इन्हें कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रही हैं विनम्रता पूर्वक। और हम जो है कभी कभी ऐसा होता है तो गिनाते हैं, हैं? तू क्या भला मुझे बोलेगा, मैंने ये किया है, ऐसी सेवा की, ये सेवा की, ये सेवा की।
समझे? तो ये थोड़ा सा देखना चाहिए, माता रुक्मिणी से शिक्षा लेना चाहिए। समझे? तो हमें जो है ये क्या नाम है, नम्रता पूर्वक। तो इष्ट दत्त दान दिया है, और सबसे बड़ा दान तो ये ही है, उन्होंने अपने को दे दिया है। दान से कोई थोड़ी भगवान को कोई प्राप्त कर सकता, नहीं। भगवान को क्या दान देंगे हम? लेकिन माता रुक्मिणी ने सबसे बड़ा दान ये किया है कि अपने को ही समर्पित कर दिया है। इसलिए बोलती हैं दत्त। और बोले हैं आगे, बोलते हैं नियम व्रत, जीवन में जो कुछ भी मैंने नियमों का, अ, व्रतों का पालन किया है, अनुशासन किया है, इंद्रियों का संयम किया है, तपस्या किए हैं, अनुष्ठान आदि संपन्न किए, तो जो कुछ भी किया है, और देव विप्र गुरु अर्चना, तो बोलते हैं कि मैं जानती हूं कि ये सब आपके प्राप्ति में सहायक नहीं है, ये नहीं करा सकते, लेकिन देव गुरु विप्र अर्चना, बोलती हैं कि ये जो चीज है, ये चीज जो है, क्योंकि ये सारी चीजें हैं, बोलते हैं भगवान तक जाने के मार्ग। यदि भगवान तक जाना है तो भगवान के प्रियजनों को संतुष्ट करो। ये माता जो है ये बताना चाहती है कि देव विप्र गुरु अर्चना, तो ये सब जो है क्या है, भगवान के प्रियजन है। यदि ये संतुष्ट होते हैं तो भगवान तक पहुंचने का मार्ग आसान हो जाता है। इसलिए कहा गया बिना महत पादो रजो विशेष, रहुगणे न तपसा न याति न चेज्या न निर्वणा पड़ा है। महाराज जड़ भरत ने राजा रहुगण को कहा, राजा रहुगण है, भगवान को जिस विधि से तुम जो है प्राप्त करना चाहते हो, नहीं मिल सकता। भगवान को प्राप्त करना है तो बिना महतपाद रजो, महतपाद है, उनके आशीर्वाद के बिना कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए माता ये बता रही है कि देव विप्र गुरु अर्चना, ये सब जो है भगवान को बड़ी प्रिय है ये सारी, और इनका सम्मान करने से भगवान स्वाभाविक ही प्रसन्न हो जाते। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो गुरु और वैष्णव का सम्मान नहीं करता, वह भगवान को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। ये प्रभुपाद जी बोले। तो बोल रहे हैं कि जिनकी इनकी यदि मैंने अर्चना की है, पूजा की है, सम्मान दिया है, बोलते हैं कि आराधितो यदि, मैंने यदि आराधना की है, बोलते हैं कि यह श्लोक का गहरा भाव है। क्या भाव है? बोले मैंने बहुत पूजा की है तो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाए। मानो आचार्य बोल रहे हैं कि रुक्मिणी जी ये नहीं कह रही है कि मैंने बहुत कुछ अर्चना पूजा आदि की है इसलिए आप प्रसन्न हो जाइए। बोलते नहीं नहीं, है, ये जो है ये भाव नहीं है। भक्ति का रहस्य है। भक्ति जो है इस बात पर डिपेंड करती है कि, बोलते हैं साधना का मूल इस बात से नहीं कि हमने कितना किया है, सफलता इस बात में है कि हमने जो किया है उससे भगवान संतुष्ट हो रहे हैं क्या। कैसे मालूम चलेगा भगवान संतुष्ट हो? तो जो कुछ कर रहे हैं उससे क्या हम संतुष्ट हो रहे हैं? ये पैमाना यदि हम संतुष्ट हैं तो भगवान संतुष्ट है। यदि गुरु संतुष्ट है हमारे, चलो भगवान को संतुष्ट करने का एक दूसरा जो है पैमाना है गुरु। गुरु प्रसन्न हो रहे हैं तो भगवान प्रसन्न है।
इसलिए नोत्पादेत यरत्रीम श्रम एव ही केवल। यदि जो है भगवान प्रसन्न नहीं है, यदि गुरु प्रसन्न नहीं है, तो फिर भगवान प्रसन्न नहीं। और यदि गुरु प्रसन्न है, आचार्य प्रसन्न है, तो भगवान। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये बात सिद्ध कर रही है कि आराधितो यदि, बोलते हैं कि माता रुक्मिणी जो है, ये बात बता रही है कि मैंने जो कुछ भी आराधना किया है, जो कुछ भी पूजा पाठ की है, ये मेरा उद्देश्य केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता, केवल उनकी प्रसन्नता के लिए मैंने ये सब कुछ किया है। इसमें मेरा अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं, अपना निजी स्वार्थ नहीं। तो इसलिए बोलते हैं कि गदाग्रज है, भगवान का नाम है एक गद अग्रज है, जो गद के बड़े भाई है। तो आचार्य लोग जो है यहाँ पर बोल रहे हैं कि रुक्मिणी भगवान को गदाग्रज करके क्यों पुकार रही है, कृष्ण वासुदेव मधुसूदन आदि आदि नामों से क्यों नहीं पुकार रही। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि प्रेम में भक्त भगवान के उन नामों को चुनता है जिनसे उनके हृदय में विशेष माधुर्य जगे। हम्म, ये बात थोड़ा समझने की है। जैसे हम कहेंगे हे भगवान, हे दीन दयाल, हे परमेश्वर, ये भी अच्छे नाम हैं, लेकिन इसमें इतना मिठास नहीं। हम्म, जैसे एक दूसरा उदाहरण कहेंगे कि हम जो है, जैसे किसी का हम नाम लेकर के पुकारते हैं, और यदि उसी को कहें कि ए पिंटू के पापा, हैं, ये किसी परिवार का जोड़ करके कहेंगे, तो इसमें थोड़ा सा और एक गहरा माधुर्य है, एक क्लोज संबंध हो जाता। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बोल रहे हैं। तो रुक्मिणी का मन उस समय विवाह और मिलन की उत्कंठा में था, इसलिए कृष्ण के पारिवारिक स्वरूप का स्मरण कर रही है। तो ये भगवान नारायण परमेश्वर, ये दूर के भाव हैं, लेकिन पत्नी अपने पति को कभी कभी किसी पारिवारिक संबोधन से पुकारती है। जैसे हमने अभी नाम लिया, जैसे ये पिंटू के पापा, ये बंटू की मम्मी, तो बंटी की मम्मी, तो ये थोड़ा सा और क्लोज हो जाए। तो यहाँ माधुर्य प्रकट हो रहा है, ऐश्वर्य नहीं। और जहाँ माधुर्य प्रकट होता है यानी मधुरता अधिक है, और मधुरता अधिक होने से भगवान जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। तो इसलिए उसको पारिवारिक संबंध से जोड़ करके माता जो है गदाग्रज कह रही, गदा, ये गद के बड़े भाई। और बोलते हैं ऐत्य, ऐत्य मतलब आकर। थोड़ा सा आज मेरा भी इतना ज्यादा मन नहीं कर रहा है, फिर भी मैं बोल ही रहा हूँ। क्या कि आज सुबह से आज मैं बहुत व्यस्त रहा। एक इंटरव्यू था, कोई भक्त लिए थे, उसी में वो 3 घंटा, 2.5-3 घंटा वहां खींच दिए मुझे पूरा। इतना मैं बोर हो गया। फिर आके तैयारी की, और उस समय जो है थोड़ा सा, तो ठीक है कोई बात नहीं है, जितना है उतना ग्रहण कर लेने का। फिर कभी तो चलता ही रहेगा। कल थोड़ा और अच्छा प्रयास करेंगे हम, आज थोड़ा सा ऐसे ही। तो अब एक शब्द बोल रही है इसमें, ऐत्य। बोलते हैं आराधितो यदि गदाग्रज ऐत्य पाणी। ऐत्य मतलब आकर। तो ये जो है बोल रहे हैं कि ऐत्य शब्द तो बहुत छोटा है, लेकिन इसका गहरा अर्थ बहुत है। मतलब इसमें बोल रहे हैं कि इसमें रुक्मिणी के हरण का पूरा रहस्य छिपा हुआ है, ये ऐत्य शब्द में, छोटे से शब्द। रुक्मिणी ये नहीं कह रही हैं कि कृष्ण मुझे स्वीकार करें, वे कहते हैं कि वे स्वयं यहाँ आए। अब बताइए कि भगवान जो है कहाँ है, द्वारका में, और रुक्मिणी है विदर्भ में। सैकड़ों मील की दूरी है, जहां पर जो है राजाओं की सेना खड़ी है।
भाई रुक्मिणी रुक्मी उसके विरोध में खड़ा हुआ है। शिशुपाल जो है वो जो है विवाह के लिए, शादी के लिए वो तैयार बैठा है। लेकिन फिर भी रुक्मिणी बोल रही है कि ऐसे, हे प्रभु आप आइए, और मुझे लेकर के जाए। यानी मानो क्यों कह रही है भाई? इसलिए कह रही है कि रुक्मिणी जी को, क्योंकि रुक्मिणी विश्वास है कि कृष्ण जरूर आए। उनके लिए दूरी और ये सब बंधन कोई भी मुसीबत नहीं बन सकती। ब्रज में भगवान जो है 11 साल तक रहे, ब्रज के कोने कोने में घूमते। और हमें जो है जब परिक्रमा करते हैं, एक एक महीना पूरा लगता है, उसमें भी थोड़े बहुत जो है देखते हैं। भगवान कृष्ण पूरा चक्कर मारते थे पूरे ब्रज मंडल में, घूम फिर के। ऐसा कोई स्थान है, आठ अष्टयाम लीला में 8 जगह, क्या पूरा जो है गौचारण में तो कितने सारे स्थानों पर भगवान विचरण करते थे। तो इसलिए माता रुक्मिणी मानो ये कहना चाहती है कि मैं जानती हूँ हम्म, कि यहाँ का जो परिस्थिति है बहुत अनुकूल नहीं है, बहुत, लेकिन आपके लिए ये परिस्थिति कोई वैल्यू नहीं है। आप इसलिए प्रभु आप आइए, ऐत्य है। और ऐत्य माने आकर के करे क्या? तो बोलते हैं कि पानी ग्रणा तुम्हें, मेरा हाथ ग्रहण कर, यानी मेरा हरण करके ले जा। तो यह एक अत्यंत मार्मिक शब्द है। अब जो है यहाँ पर थोड़ी सी बात बता रहे हैं पाणी ग्रहण के बारे में। तो पाणी ग्रहण वैदिक विवाह का मुख्य संस्कार है। जब वर कन्या का हाथ पकड़ता है, जब वर किसी कन्या का हाथ पकड़ता है, तो इसका अर्थ होता है कि वर जो है हाथ पकड़ करके कन्या का ये प्रॉमिस करता है कि मैं अब इसकी सुरक्षा का दायित्व लेता हूं, इसके भरण पोषण का मैं पूरी तरह दायित्व लेता हूं। इसलिए इसको पाणी ग्रहण किया गया। पाणी ग्रहण, पाणी मतलब पाणी, हाथ, हाथ ग्रहण। हाथ ग्रहण का मतलब होता है उसने संकल्प लिया। किसका? एक तो जो है सुरक्षा का, और भरण पोषण पूरा संकल्प लेता है। तो बोलते हैं कि पाणी ग्रहणास्तु में, हे कृष्ण मेरे हाथ को पकड़ लीजिए, या मेरे हाथ को ग्रहण कीजिए। दूसरा आशय इसका बता रहे हैं कि यह शारीरिक हाथ नहीं है। मतलब हाथ ग्रहण करने का मतलब यहाँ ये भी है कि माता रुक्मिणी बोलती है कि अब ये जो मेरे जीवन की जो नैया है, अब ये आपको समर्पित कर दी है। ये जीवन क्या है? आपको समर्पित है। इसलिए अब इसकी बागडोर, इसका संचालन करना, इसकी देख रेख करना है, वो सब आपके हाथ। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ। तो इसलिए पाणी ग्रहणास्तु में, पाणी ग्रहणास्तु का मतलब होता है कि आप मेरा हाथ को थाम लीजिए। दूसरा है जो है, आप इस जीवन की मेरी बागडोर को, इस नैया को आप थाम। तो ये दो भाव भी हैं। तो बोलते हैं कि न दम घोष सुतः, यहाँ भी जो है उन्होंने शिशुपाल का नाम नहीं लिया, दम घोष सुत बोल रहे, वहां चैद्य बोला है, यहाँ दम घोष सुत सुत बोला। तो रुक्मिणी जी जो है बिल्कुल भी शिशुपाल को पसंद नहीं कर रहे हैं। उसका ना, शकल तो दूर की बात है, उसका नाम पसंद नहीं कर रही, जिभ्या पर नहीं लेना चाह रही। तो यहाँ भी उन्होंने दम घोष सुत कहा है शिशुपाल के लिए। बोलते हैं कि न तो शिशुपाल जो है मेरा हाथ पकड़ पाए, शरीर हाथ लगा पाए, और आदयो अन्य, और दूसरे भी लोग भी, हैं, कोई भी जो है मुझसे हाथ नहीं लगा पाए। बोलते हैं अनन्यता है। रुक्मिणी ने यह नहीं कहा कि यदि कृष्ण न मिले तो कोई दूसरा विकल्प है। बोले नहीं। रुक्मिणी बोलती है कृष्ण मिले न मिले तो कोई दूसरा और कोई मेरा विकल्प नहीं, केवल एक ही है, कृष्ण। मिले या न मिले, इस जीवन में न मिले, न मिले तो दूसरे जीवन में,
दूसरे जीवन में नहीं तो तीसरे जीवन में, लेकिन विकल्प कृष्ण। तो वे कहती हैं कृष्ण या फिर कोई नहीं, यानी यानी होना चाहिए तो कृष्ण होने चाहिए, नहीं तो कोई दूसरा नहीं। यही अनन्य भक्ति है। अनन्य का मतलब बस एक, दूसरा कोई। तो इसमें जो है श्रीधर स्वामी की टीका है, इस श्लोक में रुक्मिणी की अत्यंत दीनता प्रकट हो रही है। कृष्ण को पहले अपना पति स्वीकार किया, अब उन्हें भय लग रहा है कहीं मैं अपने को योग्य समझकर अपराध तो नहीं कर बैठी। क्या आप आइए, आप मेरा जो है पानी ग्रहण कीजिए या मेरे हाथ को थाम लीजिए। तो मानो वो सोच रही है कि अरे भाई, है जिनके लिए बड़े बड़े देवता लोग जो है पूरा क्या नाम ऋषि मुनि उनको प्राप्त करने के लिए, उनकी झलक प्राप्त करने के लिए शरीर को सुखा देते हैं, फिर भी संभव नहीं होता है, और मैं ऐसे कह रही हूं जैसे कि बिल्कुल मेरे है वो बस में है। तो उनको थोड़ा भय हो गया। तो भय होने से वो फिर अब इसलिए वो क्या कर रही हैं, अपने पुण्यों को भगवान के सामने समर्पित कर रही हैं। किसके लिए? एक गिनाने के लिए कि मैंने इतने पुण्य किए, नहीं नहीं, इसके लिए कि भगवान की कृपा प्राप्त हो, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। और इसलिए सभी शुभ कर्मों को बोलती हैं रुक्मिणी जो है, प्रार्थना के रूप में वो क्या कर रही हैं, भगवान के चरणों में अर्पण कर रही हैं। यहाँ पर जो है क्या नाम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि प्रेमी भक्त कभी ये नहीं सोचता कि कृष्ण तो मेरे ही है, नहीं, वह सोचता है क्या मैं कृष्ण के योग्य हूं। यही प्रेम का सौंदर्य है। प्रेम जितना बढ़ता है उतना ही अपने को प्रेमी अयोग्य समझने लगता है। तो इसलिए हालांकि माता रुक्मिणी सेम उन्हीं के समकक्ष है, कृष्ण के समकक्ष। और कृष्ण ने कहा भी था ब्राह्मण देवता से कि जैसे जैसे क्या नाम है रुक्मिणी मुझको चाहती है, रुक्मिणी के गुण रूपशील मुझ जो है जैसे मन मेरे में लगा है, ठीक उसी प्रकार मेरा मन भी रुक्मिणी में ही लगा। मैं भी रुक्मिणी को पूरी पूरी रात याद करता हूँ, कभी सो नहीं पाता। तो फिर भी समकक्ष है, लेकिन फिर भी माता रुक्मिणी जो है ये समझ करके अपने सारे पुण्यों को भगवान की कृपा के सामने तुच्छ मान ले, इसलिए बोलती हैं कि चरणों में प्रमाण के रूप में ये अर्पण नहीं कर रही हैं, बल्कि विनम्र प्रार्थना, उस कृपा को प्राप्त करने की प्रार्थना कर। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पर जो है कि रुक्मिणी सोचती हैं कि कृष्ण को प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं। प्रभुपाद ये बात बता रहे हैं, जीवन को पवित्र बनाना होता है, अनेक दान व्रत तप गुरु सेवा ब्राह्मण सम्मान, अनेक अनेक कार्य करने पड़ते हैं उनके लिए। तो इसलिए माता रुक्मिणी जो है बोल रही है कि मैंने जितने भी दान तप व्रत गुरु सेवा ब्राह्मण सेवा, यदि मैंने जो कुछ भी किया है, ये सब कृष्ण के हालांकि प्राप्त नहीं कराती हैं, लेकिन कृष्ण को प्राप्त कराने के लिए योग्य बनाती है। तो बोलते कृष्ण की प्राप्ति कृष्ण की कृपा से होती है, लेकिन ये सारे साधन उस कृष्ण की कृपा प्राप्त कराने में सहयोगी बन। तो इसलिए माता जो है इन सारे साधनों को है, भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं, गिना नहीं रही है, समर्पित कर रहे हैं कि जो कुछ भी मैंने दान पुण्य किया हो हे प्रभु, है मैं आपकी कृपा के योग्य बन जाऊं, आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त। आचार्य बोल रहे हैं यहाँ पर, बोलते हैं कि इस पद में रुक्मिणी की दृढ़ता दिखती है। क्या दृढ़ता है? तो आचार्य कह रहे हैं कि रुक्मिणी के हृदय में केवल एक ही विकल्प, और वो है कृष्ण। न शिशुपाल, न कोई अन्य राजा, न अन्य कोई समझौता।
केवल एक कृष्ण के अलावा और दूसरे को वो देखना नहीं चाहती है, सुनना भी नहीं चाहती, उनका नाम भी नहीं लेना चाहती। तो इससे मालूम चलता है कि रुक्मिणी अपने लक्ष्य में कितनी दृढ़ है, और ये दृढ़ता ही हमें जो है सफलता की ओर लेकर के जाती। सनातन गोस्वामी बोले, है केवल विवाह की इच्छा नहीं है, बल्कि भगवान को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है। तो सनातन गोस्वामी थोड़ा और डीप जा रहे हैं, बोलते हैं कि ये केवल रुक्मिणी विवाह करना चाहती है, कोई वो वाली बात नहीं है। विवाह तो एक, क्या नाम है, एक बाहरी दिखावा है, बाहरी वो है, बल्कि वो भगवान को प्राप्त करना चाहती है, क्योंकि जीव का इटरनल संबंध भगवान से। तो यहाँ माता रुक्मिणी एक साधारण जीव की भूमिका निभा रहे, भगवान परमात्मा की भूमिका निभा। तो जीव का इटर्न संबंध है भगवान से, इसलिए जीव उनको प्राप्त करना चाहता है। तो जब तक कृष्ण न मिले तब तक कोई दूसरी वस्तु स्वीकार नहीं करना है। मतलब रुक्मिणी के बारे में बोले सनातन गोस्वामी कि यह केवल विवाह की इच्छा नहीं, बल्कि भगवान को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है। और उन्होंने संकल्प कर लिया है, जब तक कृष्ण नहीं मिलते हैं तब तक कोई दूसरी वस्तु वो स्वीकार नहीं, दूसरा उसका कोई विकल्प नहीं कृष्ण के अलावा। तो ये ही शुद्ध भक्ति है, ये शुद्ध भक्ति का लक्षण। और अंत में जो है प्रभुपाद लिख रहे हैं कि रुक्मिणी के सामने संसार का सर्वोच्च राज्य वैभव था। बता रहे हैं कि रुक्मिणी के पास, मतलब जरूरत नहीं थी कृष्ण के लिए, रुक्मिणी चाहती थी तो बड़े बड़े राजा महाराजा उसके लिए भीख मांग रहे हैं, रुक्मिणी का हाथ मांगना चाहते हैं। उसके सामने जो है सर्वोच्च राज वैभव था, राज करना तो खुद ही थी। अनेक राजा राजनीतिक जो है वो क्या थे, वो क्या नाम है, राजनीतिक सुरक्षा में थी। वो सब उनका जो है हाथ हाथ स्वीकार करने के लिए था, लेकिन रुक्मिणी ने जो है सबको अस्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उनके पास में केवल कृष्ण नहीं है, वो कृष्ण को लेना चाहते। ये राजा, संपत्ति, मान सम्मान, सुरक्षा, प्रतिष्ठा, इससे बोला उसको कोई संबंध नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि शिक्षा लेना चाहिए, कृष्ण के अलावा सब कुछ शून्य है, कृष्ण के साथ सब कुछ महापूर्ण है, कृष्ण नहीं तो सब कुछ होकर के भी जीरो। और यदि कृष्ण आ गए तो जो है समझना चाहिए फिर सब कुछ आ गया। तो इस प्रकार जो है प्रभुपाद जी ये शिक्षा दे रहे हैं कि भक्तों के जीवन में भी कृष्ण के अलावा और कोई चाह नहीं होनी चाहिए, राज पद पोजीशन अन्य। और यही जो है कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य। हरे कृष्ण। तो कोई प्रश्न है तो प्रश्न को है तो थोड़ा पूछ सकते हैं। और जो है कल जो प्रश्न किए थे लंपट के बारे में, तो उसको मैंने डिक्शनरी में देखा है, लंपट का मतलब क्या है। तो डिक्शनरी में मैंने देखा कि ये संस्कृत का शब्द है, और लंपट का मतलब होता है किसी वस्तु, व्यक्ति या रस में अत्यधिक जो आसक्त होता है, यानी प्रेमी रसिक। तो अपने भक्तों के प्रेम के प्रति भगवान क्या है, अत्यंत लोभी है, अत्यंत आसक्त है। तो इसलिए जो है प्रेम रस के परम रसिक होने के कारण उनको जो है लंपट कहते हैं। भगवान अपने भक्तों के प्रेम के लिए इतने उत्सुक हैं कि उसे पाने के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं। जैसे गोपियों के प्रेम के लिए रात भर जो है वृंदावन में घूमना है। तो ये जो है लंपट का मतलब होता है, जो उस प्रेम रस को प्राप्त करने के जो लालायित रहता है, अपने प्रेमियों के उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो लालायित है उसको लंपट बोलते हैं। तो इसलिए एक, जैसे संसार में लंपट है जो स्त्रियों की वाणी सुनने के लिए जो लालायित रहता है, अलग 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 अलग।
तो उसको भी लंपट बोलते। और भगवान जो है अपने प्रेमी भक्तों का उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो लालायित रहते हैं, इसलिए भगवान को भी यहाँ लंपट का। तो कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछेंगे या फिर समाप्त करेंगे आज? एक आध प्रश्न ले सकते हैं, ज्यादा आनक आज रुचि दुंदुभी नहीं। प्रभु जी। हाँ, आनक धुंधवी, ये तो क्या नाम है, वसुदेव जी को बोलते हैं। अच्छा, कोई प्रभु है क्या? हरे प्रभु जी कृष्णा हैं? महाराज। जी जी। प्लीज एक्सेप्ट माय हाँ नेम। हाँ जी। हाँ हाँ। महाराज, हरे हरे। गुरु महाराज ने मुझे नाम दिया है, और जब दीक्षा हो रही थी आनंद, तब मैं प्रार्थना कर रहा सुंदर। था कि कुछ ऐसा नाम दीजिएगा कि जो यूनिक हो, और मैं और उस दूसरा नाम किसी का के नाम? नाम को जस्टिफाई कर पाऊँ अपने कर्मों से। तो दूसरे का तो पता नहीं प्रभु, लेकिन बट वास्तव महाराज में ने ये मेरी अच्छा कृपा नाम से है, नाम दिया। आनक धुंधवी। जब भगवान क्या नाम है उनका जन्म हुआ था, वसुदेव जी का, तो वसुदेव। देवताओं ने, वसुदेव का, वसुदेव ने, तो वसुदेव का जन्म हुआ तो देवताओं ने जो है आनंद में वो करके अनेक अनेक वाद्य बजाए थे, इसलिए उनका नाम पड़ा आनक धुंधवी। गुड। तो पूछो क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? महाराज जी, छोटा सा एक प्रश्न था। आप कहे कि अभी आप बताए कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम के लिए इतने आसक्त होते हैं कि वो उनके लिए कुछ भी करते हैं, और इस तरह इसलिए हम उन्हें लंपट कहते हैं। लेकिन महाराज जी, ये भी तो है कि भगवान अपने भक्तों को कष्ट भी तो अत्यधिक देते हैं। जैसे आपने गोपियों का उदाहरण दिया, तो भगवान ने उन्हें विरह भी तो बहुत दी प्रभु, महाराज जी। तो मैंने अनंत शेष प्रभु जी को सुना था। वो इस उदाहरण में, इस तात्पर्य में कह रहे थे कि भगवान कृष्ण जो है वो लंपट हैं, और उनसे प्रेम करोगे तो वो जो उन्हें सबसे ज्यादा प्रेम करता है, उसे सबसे ज्यादा दुख देते हैं, वो बहुत लंपट हैं। और उन्होंने फिर गोपियों का उदाहरण देके बताया था कि उन्होंने गोपियों को जितना कष्ट दिया, शायद इतना कष्ट तो और किसी ने नहीं भोगा। तो इसके विषय में कुछ बताएं महाराज जी। तो जो भक्तों का जो कष्ट होता है, वास्तव में वो कष्ट नहीं होता है, वो आनंद होता है। जी। जो हमें जो भक्तों का विरह जो लगता है, भक्त कैसे तड़प रहे हैं, वास्तव में वो कोई संसारी जैसा कष्ट नहीं है, बल्कि उनको आनंद दे रहा है। इसलिए भक्त उस रोना चाहते हैं, भक्त पागल होना चाहते हैं। जब पागल कोई कहे कि ये पागल है, तुरंत गुस्सा हो जाएगा, लेकिन भक्त इसके लिए पागल होना चाहते हैं, समझे ना? तो जो कष्ट हमें लग रहा है, वास्तव में वो कष्ट नहीं है। भक्तों का, भक्तों को कष्ट नहीं होता है, भक्तों को उसमें और आनंद होता है। पागल होने में आनंद आता है, रोने में आनंद आता है, तड़पने में आनंद आता है, समझे ना? तो इसलिए सिद्धांत के रूप में हमें वो लंपट उन्होंने किसके कारण कहा, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने जो डिक्शनरी से जैसा देख करके पता किया तो वो बता रहा हूँ। और वैसे जो है क्या नाम है, जो रहा कष्ट वाली बात है, तो भक्तों का जो कष्ट संसार का कष्ट है, भगवान ये भगवान की ऐसी व्यवस्था होती है उसको और जल्दी अपने पास बुलाने की। इसलिए उनको जो है क्या थोड़ा सा तड़प आते हैं भगवान, लेकिन ये तड़पना भी उनके लिए एक आनंद का स्रोत है, भक्तों के लिए आनंद देने लायक। तो इसलिए जो है जैसे ब्रज गोपियां हैं, तो गोपियां वास्तव में देखा जाए तो गोपियां, भगवान तो ब्रज को छोड़ के जाते ही नहीं थे। हम्म, जब माता क्या नाम है कालिंदी से भगवान की पति उन्होंने पूछा था कि बहन, हम लोग तो कृष्ण ब्रह में इतनी दुखी हैं और आपको तो कोई दुख नहीं है, आप तो हंस रही हैं। तब जो है उन्होंने बताया कि जो कृष्ण आत्मा राम है, आप्त काम। तो आत्मा राम के बारे में बताया है कि कृष्ण की जो आत्मा है वो है राधा राम, और इन दोनों का जो प्रेम है वो है बांसुरी। तो इसलिए जो है, चूंकि जहां राधा है वहां कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वो राधा है। ये दूसरे एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते, दूर नहीं कर सकते। तो माता कालिंदी ने बताया कि मैं उस राधा रानी की चरण की दासी हूँ, सेविका। हर समय उनकी सेवा में नियुक्त रहने के कारण मुझे कभी भी कृष्ण से विरह नहीं, कभी भी मैं ये नहीं समझती कि कृष्ण मेरे से बहुत दूर। तो इसलिए जो है क्या नाम है,
जो भक्त भगवत सेवा में रहते हैं, कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, वो कभी भी अपने को ये नहीं सोचते कि जो वो कृष्ण से दूर है, नहीं। वो कभी कृष्ण को देख, मतलब वो नहीं चाहते हैं भगवत धाम जाना, कृष्ण लोक जाना नहीं चाहते। सवेरे उनके कार्य ऐसे होते हैं, कृष्ण आते हैं उनके पास में, ये बात। भक्त नहीं जाना चाहते उनके पास। भगवान उनकी सेवाओं से खींचे आते। सनातन गोस्वामी के इष्ट देख लो, सवेरे ना, कोई जो है सनातन जो है स्वयं उन्होंने कहा कि मैं अब जो है, जो चौबे जी जब सेवा कर रहे थे, तो उन माता से कहा था कि देखो मुझे ये बाबा आता है उनको सौंप देने का, और कुछ दिन सेवा में उनकी लेना चाहता। क्या नाम, श्रीनाथ जी को जो है श्रीनाथ जी ने कहा माधवेंद्रपुरी से, माधवेंद्रपुरी मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, अब मुझे यहाँ से निकालो और मेरी सेवा शुरू है। क्या नाम है, लोकनाथ गोस्वामी का देख रहे हैं, राधा विनोद, वो स्वयं निकल कर के आए। भगवान स्वयं जो है ब्रजवासी बन के कहा, लोकनाथ ये मेरे सेवित विग्रह हैं, अब भैया अब तुम इनकी सेवा। रूप गोस्वामी को देखो, रूप गोस्वामी ने स्वयं कहा था, उसके मैं इस टीले में हूं, आप जो है रूप गोस्वामी से कहा इसको निकाल। तो भक्त जो हैं इतने आनंद में है उनकी सेवा में, उनको इतना रस मिलता है, तो उनको दूसरे की जरूरत नहीं, भगवान ही खुद उनके पास में आते हैं दौड़ दौड़ करके उनकी सेवा ले रहे हैं। तो इसलिए भक्तों को तब कष्ट होता है जब सेवा नहीं होती, हम्म। सेवा से वंचित किया जाता है, वो उनका कष्ट का दुख का कारण हो जाता है। लेकिन क्या नाम है, सनातन गोस्वामी को सनातन गोस्वामी को जो है, क्या नाम है, स्वयं भगवान ने कहा भैया सनातन अब तुम रहने दो, अब परिक्रमा मत करो, तुम पहले से ही सिद्ध हैं, आपको जरूरत क्या है इतनी सारी करने की। तब सनातन का अच्छा है, आज मेरी परिक्रमा बंद कर रहे हो, कल बोलेंगे जो है आप जब करना बंद कर दो, ये सब कर दो तो मैं करूंगा क्या। है कि नहीं। तब भगवान से नहीं रहा गया कि सनातन के अंदर दम नहीं है, इतनी बेहोश हो करके गिर रहे हैं लेकिन फिर भी सेवा को नहीं छोड़ रहे हैं। अंत में भगवान ने कहा भैया सनातन ये ले, इस शिला को लेके जा, इसी की वहां 4 परिक्रमा कर लेने का, और तुझे गोवर्धन की परिक्रमा का फल मिले। तो जितने भी हम उदाहरण देख सकते हैं इतिहास के अंदर, भगवान खुद आते हैं अपने भक्तों के पास, बस भक्त सेवा में व्यस्त रहते हैं। तो इसलिए भक्तों का एक ही काम है, गुरु गौरांग के गुरु के निर्देशन में सेवा करना। हाँ, सेवा है, आपको और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, प्रेम से बस सेवा करो, भगवान खींचे चले आए, सबने जहां है वहीं आपको आकर के दर्शन देंगे। तो इसलिए कष्ट का मतलब होता तो फिर तो कष्ट में तो सेवाएं नहीं होती। कष्ट में तो सेवा नहीं, जबकि कष्ट में तो और उनकी सेवाएं बढ़ जाती, कष्ट में और सेवा बढ़ जाती। बड़े बड़े हम प्रभुपाद जी को कितने सारे कष्ट आए, उनकी सेवा तो और बढ़ गई, और जो है कितने कितने उन्होंने संघर्ष नहीं, तो कहीं सेवा में तो कहीं बाधा नहीं लगा हमने कि वो सेवा उन्होंने बंद कर दी या उन्हें। तो इसलिए कहना हमारा यही है कि भक्तों का जो कष्ट है वो सांसारिक कष्ट नहीं है, कोई कर्म से कष्ट नहीं आ रहा है कि मजबूर है कर्म की वशीभूत है इसलिए कष्ट नहीं, नहीं है, वो तो भगवान की एक लीला का एक हिस्सा है, जिसके माध्यम से भगवान उसे और तड़पाते, तड़पा करके उसे फटाफट लेना चाहते, लेकिन उसकी तड़पन संसारी लोगों की तड़पन, जैसे भगवान रो रहे हैं सीता के वियोग में, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, रो रो करके पूछ रहे हैं, हे पक्षी हो, हे क्या ना जंगल के जानवर हो, हे वृक्ष हो, हे लता हो, क्या तुमने मेरी सीता को यहाँ से जाते हुए देखा। तो लोग तो बोलते हैं अरे लो देखो भगवान कितने कष्ट में है, लेकिन वास्तव में वो कष्ट नहीं उनका, उनको और आनंद आ रहा है है कि नहीं। जो स्टेज पे मान लीजिए कोई रोए, कोई लीला में कोई उसका भाग है कुछ रोने का, विलाप करने,
तो पूरी जी जान लगा देता है रोने के लिए वो। और जितना अच्छा रोएगा उतना ही लोग कहेंगे, क्या ना, उसे उतनी प्रसन्नता होगी। होगी कि नहीं होगी उसको रोने। तो ठीक भक्तों का तड़पन भी तो इस संसार के तड़पन के जैसे, ऐसा जो है आचार्यों का कहना है। भक्तों को तो और आनंद आता है तड़पन। हाँ जी, इसमें। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहेंगे? अ, महाराज जी और किसी का तो प्रश्न नहीं है जी। ठीक है, तो फिर हम कल कल चर्चा करेंगे, ठीक है ना? हाँ, जी, ठीक है, हरे तो कृष्णा। आज यही विराम लेते हैं, महामंत्र बोल के महाराज जी का धन्यवाद हाँ, करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण हाँ, कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रुक्मिणी मैया की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान जय। की जय, कौंडिन्यपुर धाम की जय।